हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड पीसीएस की जो प्री परीक्षा हुई थी उसका जब परिणाम आया तो उसमें कुछ प्रश्नों पे जो है छात्रों को आपत्ति थी, जिसका निस्तारण के लिए वो पहले तो आयोग गए, फिर आयोग नहीं माना तो बच्चे हाईकोर्ट की तरफ गए। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, तो याचिका दायर करने के बाद उसका जो है जजमेंट आया है उस याचिका पे, और ये 4 जुलाई को आया है जजमेंट। तो इस जजमेंट में 3 क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है, 3 क्वेश्चन को जजमेंट में लिया गया है, और वो 3 क्वेश्चन के बारे में क्या राय थी जज की तो बता देते हैं, और क्या इसका जो है निर्णय रहा है इस याचिका में क्वेश्चंस को लेकर के। मैं इसको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप सभी का कम से कम टाइम लगे, राइट, और सही से इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे हो जाए। पहला क्वेश्चन था ये प्राणायाम वाला, ठीक है। तो इस पर जो आपत्ति की गई थी कि भाई प्राणायाम क्यों हटाया गया, तो ये माननीय जो है हाई कोर्ट ने इसको सही कंसीडर किया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने इसको हटाया है वो सही की, मतलब हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हटाना चाहिए था। क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो हटाया है वो इसके बेसिस पर हटाया है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग का मिस्टेक, ये प्रणया होना चाहिए था, जो एम लगाया गया है वो जो है वो उससे ये क्वेश्चन की रूपरेखा बदल गई है, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है एरर है, और इसीलिए यहाँ पे कोर्ट कहता है वी डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद द रिस्पोंडेंट डिलीटिंग द सेट क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि इनको कोई भी फॉल्ट नहीं लगती है इसको डिलीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो है गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट, ये जो बुक है राजा राम मोहन रॉय की, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भी जो है डिलीट किया गया है। तो इसके सामने पे जो बोला गया है कि जो कोर्ट में जो है यूकेपीएससी के द्वारा बताया गया है कि एग्जैक्टली जो है जो गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट नहीं थी, जो इनिशियली बुक थी वो तुफ़तु मुवाहिद्दीन थी, राइट, जो कि फारसी में लिखी गई थी। और ये जो है दूसरी जो बुक थी वो रियल जो बुक होनी चाहिए थी वो ये तुफ़त मुवाहिद्दीन होनी चाहिए थी, राइट, बट यहाँ पे जो है गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट लिखा गया था जो कि इंग्लिश में थी, राइट। तो यहाँ पे आयोग ने इस क्वेश्चन में भी बोला है कि एक्सपर्ट कमेटी को जो है ये ड्रॉप किया है। वंस अगेन वी डू नॉट फाइंड एनी एरर इन द अप्रोच अडोप्टेड बाय द यूकेपीएससी, मीन्स ये जो यूकेपीएससी ने इसको जो है हटा करके मीन्स ठीक किया है, मतलब यहाँ पे एरर थी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की संरचना में कुछ दिक्कत थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे एरर सही साबित हुई, और मतलब जो माननीय हाई कोर्ट जो है डिलीशन के साथ ठीक वो कहता है कि ये सब ठीक है, हमें कोई एरर नहीं लगती इस क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 106 है। यह है उत्तरांचल नेम परिवर्तन एक्ट कब एक्सिस्टेंस में आया। तो इसका पहले जो आंसर दिया गया था, पहले आंसर की में था आंसर 2006 ऑप्शन सी, बट इसको जब संशोधित आंसर की आई तो उसका आंसर कर दिया गया है डी, नन ऑफ दीज, मतलब ये डी ऑप्शन सही कर दिया गया। इस पे जो है हाई कोर्ट ने इसको कंसीडर किया है। इसने बोला गया है कि वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट दिस कोर्ट टू नॉर्मली सिट इन जजमेंट ओवर द डिसीजन टेकन बाय द एक्सपर्ट। कोर्ट कहता है कि नॉर्मली हम लोग जो हैं जो जजमेंट जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो किया है, जो जज किया है क्वेश्चंस को, हम नॉर्मली उसको एड्रेस नहीं करते हैं, बट सेम टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर भी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन क्योंकि विधि से संबंधित है, क्योंकि एक्ट पास होना एक विधि से संबंधित पूरी कार्रवाई होती है, पहले संसद में लोकसभा, राज्यसभा, देन राष्ट्रपति, अगर यहाँ पे है विधायिका में है, राज्य है, तो पहले राज्य पास करेगा, फिर मतलब ये विधानसभा पास करेगी, फिर गवर्नर, राइट। तो कहते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है स्टेट वर्सेस केरला वर्सेस मर अपरम कुरी का जो केस है, उसमें ये बोला गया है कि जिस दिन जो है गवर्नर या राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं उस दिन वो एक्ट बन जाता है, राइट, और फिर ऑफिशियल गजट में उसको जो है उसका एनफोर्समेंट की डेट तय की जाती है, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है इसमें कंसीडर होना चाहिए एज पर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने सीधा बोला है कि अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ दिस रिट पेटिशन वाइल डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्स, यानी कि उसको यूकेपीएससी को डायरेक्ट किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि जो है इस क्वेश्चन में जो है जो कि उत्तराखंड नाम परिवर्तन एक्ट है उसको रिकन्सिडरेशन किया जाए इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंट जजमेंट एंड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रख करके इसको रिकन्सिडर किया जाए।
राइट, एंड विद इन 2 वीक्स ऑफ द डेट प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस, यानी ये जो 4 जुलाई वाला जो जजमेंट है, इसके 2 हफ्ते के अंतर्गत ये जो है ये दिस रिकमेंडेशन सेल टेक प्लेस, यानी कि जो ये रिकमेंड किया है इसको जो है आपको प्रभावी करना है। राइट, अब जो है UKPSC देखिए, अभी इन्होंने फोर्सफुली नहीं बोला है कि हम आपको कह ही रहे हैं कि आप ये कीजिए, बट इन्होंने बोला है कि वी आर जस्ट डायरेक्टिंग यू, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपर्ट कमेटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बिहाफ पे आपको कह रहे हैं कि आप इसको रिकंसीडर कीजिए। तो ऑब्वियसली बात है कि 3 सवालों में से 1 सवाल है और UKPSC कर लेगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश की या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट की है उसकी अवेलना हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो है UKPSC विल कंसीडर दिस एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जल्दी PCS का मेंस एग्ज़ाम होना है, तो ये आई गेस ये वहाँ पे चल ही रहा होगा कितनी जल्दी इसको कंसीडर करें। राइट, चलिए जिसके भी अप्रॉक्सीमेटली 1.3 के करीबन मार्क्स, क्योंकि एक नंबर तो सीधा सीधा जो है उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव का है 0.2506 करीबन, तो वो भी जो है ऐड हो जाएगा, तो लगभग मोटा मोटा 1.25 से 1.30 हो सकता है, थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाएगा, मतलब ओनली फॉर दोज हु आर हैविंग दैट क्वेश्चन करेक्ट, यानी कि जिन्होंने जो है 2006 क्वेश्चंस में किया है आंसर। राइट, तो चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।